कोर्ट ने रिमांड तो दे दी, लेकिन जाहिर तौर पर रिमांड कितने दिन की मिली है, इस पर क्यों कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही अभी तक? देखिए, अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ऑर्डर सामने नहीं आया है। जैसे ही ऑर्डर सामने आ जाएगा उसमें क्लैरिटी हो जाएगी। चूंकि अभी जो है सीजेएम कोर्ट से बाहर कोई वकील नहीं आया है, कोई पुलिस के अधिकारी भी बाहर नहीं आए हैं। केवल तीनों शूटर्स को लेकर के रिजर्व पुलिस लाइन यहाँ पर लाया गया था और उसके बाद में अभी तक जो है ऑर्डर पे क्लैरिटी नहीं हो पाई है। देखिए, पूरे इस मामले को लेकर के सुरक्षा कारणों से कई ऐसी चीजें हैं जो पिछली बार से इस बार काफी अलग है। मीडिया का एक्सेस बहुत ही दूर बंद कर दिया गया, सड़क पर सभी खड़े हुए थे, कोर्ट के प्रेमिसेस में कोई अलाउड नहीं था, ना कोई सिविलियन अलाउड था, केवल जो वकील थे वही जा रहे थे। तो इसीलिए आज जो है कई चीजों में, चाहे सूचना हो चाहे मीडिया का एक्सेस हो, इन तमाम चीजों में थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जो बड़ा अपराध हुआ था, अतीक अहमद और अशरफ की मौत पुलिस कस्टडी में शूट आउट में, इसके कारण से कई लिहाज से आज पुलिस का घेरा भी मौजूद है। और यही कारण है कि चाहे कोर्ट का ऑर्डर हो या तमाम चीजें, पुलिस कोई बात नहीं कह रही, कैमरे पर सवाल नहीं ले रही, और जैसे उनसे कोई बातचीत की जाती है वो हटा दी जाता है। यानी कि पुलिस इस वक्त सीधे तौर पर केवल सुरक्षा पर ही लगी हुई है, मीडिया से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। और जहां तक रिमांड की बात है वो जरूर सूचना मिल रही है, लेकिन कितनी है वो अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। तो कितने दिन की रिमांड मिली है ये थोड़ी देर में इसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अभिषेक आप जानकारी दे रहे हैं कि अभी इन्हें पुलिस लाइन में वहां ले जाया गया है, और सिमर, यहां कुल मिलाकर जहां आप हैं अस्पताल में, वहां ले जाने की अभी तैयारी नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं वहां सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। क्या आगे अब प्रक्रिया में इसे जोड़ा जाएगा? क्या इनको अस्पताल लाया जाएगा जहां इनका मेडिकल होगा, या क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट होगा? अभिषेक, ये पूरी बातें इस बातों पर निर्भर करेगी कि पुलिस को आखिर इन तीनों शूटर्स के साथ में पूछताछ के जरिए क्या कुछ चीजें लीड के तौर पर मिली है। प्रारंभिक तौर पर जो पूछताछ शाहगंज थाने में की गई थी उसमें कहीं ना कहीं पुलिस को कुछ चीजें सामने आई थी। ये पता चला कि ये तीनों जो थे वो इस इरादे से आए थे कि अतीक अहमद और अशरफ को मार गिराया जाए। दूसरी बात, इन तीनों के पास में तुर्की के बने एक सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, वो कहां से मिले इस बारे में लीड उनके पास थोड़ी बहुत है, लेकिन इन तीनों ने उस पर कोई ज्यादा बात अभी पुलिस को नहीं बताई है। इसके अलावा कौन चौथा शख्स है, क्योंकि माना जा रहा है कि एक चौथा शख्स था उस मौका वारदात पर जिसके इशारे पर इन तीनों ने इस घटना को अंजाम दिया, तो इसको लेकर के भी पूछताछ होगी। क्योंकि ये तीनों इतने सबल नहीं है, इनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ये इतनी बड़ी घटना को अपनी दम पर अंजाम दे सके। तो ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि कोई बड़ा चेहरा है, और पुलिस को ये देखना है कि क्या कोई दूसरे गैंग का चेहरा है या फिर कोई और विरोधी है। क्योंकि अतीक अहमद की जिस तरीके से ये हत्या का साजिश किया गया, इसमें न सिर्फ सुरक्षा का तो लैप्सेस था ही, लेकिन एक एक बात की सूचना होना, रेकी करना, मीडिया ने जहां बातचीत करने की कोशिश की उसी स्पॉट पर आके गोली मारना, ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि बड़ी सोची समझी साजिश थी। और इसके जवाब सिर्फ और सिर्फ इन तीनों अपराधियों के पास, तीनों शूटर्स के पास ही है। तो इसीलिए एसआईटी की जो गठित की गई उसने आकर के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है। सभी जितने सुरक्षाकर्मी थे उनके बयानों को पहले ही दर्ज किया जा चुका है, और इसके साथ ही साथ में अब जैसे ही रिमांड मिलेगी, आज से लेकर के ताबड़तोड़ अगले समय तक पुलिस की कवायद होगी कि हर एक पहलू को, चाहे सीन रिक्रिएट करना हो, पूछताछ करनी हो, यहां तक कि दबिश भी देनी हो वहां जगहों पर जहां पर ये अपराधी रुके थे, जहां पर इन शूटर्स ने अपना रेकी किया, जहां जहां ये गए, उन तमाम चीजों को पुलिस और एसआईटी देखेगी और इस बात को कंफर्म करेगी कि आखिर इसके पीछे कौन है, जिसकी शुरुआत आज से हो जाएगी। और अब पूरा का पूरा दारोमदार, जहां एक तरफ शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने का तो है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ इस तफ्तीश में भी पुलिस लगातार आज से बढ़ रही है और एसआईटी ने पूरा मामला अपने हाथ में ले लिया है। जी, साथ ही अभिषेक, लगातार इन शूटर्स के कनेक्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये महज चेहरे हैं, ये महज मोहरे हैं, असली मास्टरमाइंड कोई और है। वो चौथे शख्स की बात भी की जा रही है जो क्राइम सीन पर मौजूद था, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के तीनों अपराधी, इनका बैकग्राउंड है, इसमें सनी सिंह है, कहा जा रहा है वो हिस्ट्री शीटर है, इसके ऊपर मामले दर्ज है, ये पहले जेल याफ्ता भी था, जेल में सजा भी काट चुका है। बाकी दोनों जो है वो इतने अनुभवी नहीं है, उनके लिए ये पहला ही मौका रहा होगा। और बड़ी बात इसमें ये निकल के आ रही है कि तीनों का आपस में कोई संबंध भी सीधा समझ में नहीं आया है। ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि इनको किसी चौथे व्यक्ति ने या किसी और सरगना के कहने पर मास्टरमाइंड की पूरी योजनाबद्ध तरीके से इस गुड्डू, ये अतीक अहमद और अशरफ की
हत्या करवाई गई है। और ऐसे में सबसे बड़ा क्लू पुलिस के पास यही है कि वो चौथा शख्स, इन तीनों से पूछताछ में पता किया जाएगा, क्योंकि जो फुटेज सीसीटीवी के देखे गए उसमें इनके मूवमेंट को देखा गया है, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, इन दोनों के आपस में, इन तीनों के आपस में कितनी बातचीत हो रही थी, ये अंदर कब एंटर किए हैं, और जैसे ही उनको या क्या गोली चलाने का आदेश मिला या अपने हिसाब से उन्होंने गोली चलाई। क्योंकि जैसे ही हमने देखा था कि अशरफ और अतीक अहमद अंदर आते हैं, कुछ कहना चाह रहे थे, खड़े होकर के अतीक ने एक हल्का सा इशारा भी किया था, वो किसको इशारा था, और जैसे ही अशरफ ने बोलना शुरू किया कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, उसके बाद से गोली मार दी जाती है। तो ये पूरी की पूरी प्लानिंग, इस पूरे के सीन रिक्रिएशन को देखना और उस चौथे शख्स का पता लगाना सबसे जरूरी होगा। और यही कारण है कि आज एसआईटी रिमांड पे लेकर ये पूरी तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। आप रहिए, जरा नजर बनाए